एक ये प्राइवेट सेक्टर की हौसला शिकनी हो रही है, उनको कर्ज नहीं मिल रहा, हमारी इकोनॉमी पर इसके बुरे असरात मुरतब होंगे। और दूसरी तरफ वो जो अभी 197 अरब के टैक्स मजीद टैक्स फॉल का शॉर्टफॉल का जिक्र कर रहे थे। कल प्रोग्राम में तर्जुमान FBR बख्तियार मोहम्मद साहब मौजूद थे। वो कह रहे हैं कि हम एडिशनल एवेन्यू से, ऑल्टरनेट एवेन्यू से हम ये टैक्स कलेक्ट कर लेंगे और जो पहले से टैक्स पेयर्स हैं उन पर हम मजीद बोझ नहीं बढ़ाएंगे। ये कैसे मुमकिन होगा कि 189 अरब का शॉर्टफॉल पहले ही है, 197 अरब मजीद, ये 400 अरब का शॉर्टफॉल तो आधा फिस्कल ईयर खत्म होने से पहले ही ये खड़ा हो गया है। कैसे इसको मैनेज करेगी FBR और हुकूमत? लेकिन ये बातें हैं, इन्हें ताजिर दोस्त स्कीम से बड़ा उम्मीदें थी और ताजिर दोस्त स्कीम फ्लॉप हो चुकी है। ताजिर दोस्त स्कीम में रिटर्न नहीं आए। ताजिर दोस्त स्कीम में ट्रेडर्स ने, जिनको रिटेलर कहते हैं आप, अपने इनकम टैक्स को जमा नहीं कराए हैं, टैक्स नहीं दिया है। एक ये चीज हो गई। दूसरी, आपकी जो रेवेन्यू आने की थी वो 3 चीजें थी, एग्रीकल्चर, रिटेल और रियल एस्टेट। इन पे तो अभी कवानीन बन रहे हैं कि जी सूबों की ये सवाबदीद है एग्रीकल्चर टैक्स लगाना, और हम लगाएंगे, और पंजाब ने बिल भी पास कर लिया है वहां की सूबाई असेंबली ने। तो ये अभी आधा साल तो निकल गया, अभी तो कवानीन बन रहे हैं। तो आप एग्रीकल्चर में कहाँ से उनको कमा के टैक्स वसूल करके दे देंगे? तो ना रिटेलर हो रहे हैं, ना एग्रीकल्चर से हो रहे हैं, और ना ये आपकी रियल एस्टेट में हमें कोई ऐसा हौसला अफजा टैक्सेस मिले हैं। लिहाजा मैं नहीं समझता 400 अरब रुपए का गैप जो है वो अब हम सिर्फ नारों से और बोल के कर सकेंगे। अभी किसी चीज के लिए हमने चेयरमैन FBR, उनकी टीम को स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू की मीटिंग है, उसमें उन्हें बुलाया हमने इस्लामाबाद में, पार्लियामेंट में, और हमने भी यही सवाल करना है जो आपने मुझसे पूछा है कि भाई ये 400 अरब रुपए किन किन जगहों से वसूल करके आप पूरे करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।